Welcome back our Suraj School Education Group YouTube channel. In last video, we discussed the lesson number 3 Civics Constitutional Design. उसमें हमने डिस्कस किया था साउथ अफ्रीका के बारे में कि कैसे साउथ अफ्रीका में एपरीथाइड सिस्टम था, ब्लैक और वाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था, कैसे उन्होंने ब्लैक ने स्ट्रगल करके अपने आप को इंडिपेंडेंट किया और इंडिपेंडेंट होने के बाद ब्लैक मेजोरिटी ने वाइट के साथ मिलकर कैसे अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। एंड नाउ वी डिस्कस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर accepted by all the people in the country. What is constitution? Constitution एक सेट होता है रूल और रेगुलेशन का, और जिसे उस देश में रहने वाले सभी लोगों को उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन से होता क्या है? व्हाट डज ए कॉन्स्टिट्यूशन डू? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या करता है? What does a constitution do? कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है? देखो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है? इट जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट and coordination that is necessary for diverse group to live टूगेदर। क्या होता है? देखो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या करता है? यह लोगों में ट्रस्ट की भावना का पैदा करता है। ट्रस्ट डिग्री है, ट्रस्ट जनरेट करता है लोगों में, और कोऑर्डिनेशन, मान लो अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनके बीच में ट्रस्ट और डिग्री कोऑर्डिनेशन करता है, जिससे लोग डाइवर्स ग्रुप में होते हुए भी एक साथ रहते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला स्टेप है कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ती है। अब सेकंड हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ती है देखते हैं। सेकंड में हमें क्या लगेगा? नंबर सेकंड, it specify how the government will be constituted who will have power to take which decision. कॉन्स्टिट्यूशन ये भी स्पेसिफाई करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी गवर्नमेंट रूल करेगी, कौन सी गवर्नमेंट हमारे लिए रूल करेगी, और किसके पास कितनी पावर होगी, कि गवर्नमेंट के जो हमारे मिनिस्टर हैं उनके पास कौन कौन सी पावर होगी और वो किस में होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट कौन करेगा? सबसे पहले जिसके पास मेजोरिटी होगी, मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट है ना, वो उसको रूल करेगी।
कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि सरकार जो भी बनेगी वो मेजोरिटी वाली बनेगी, और जो डिसीजन होगा वो नेता जिसके पास जितनी पावर है, जिस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या अदर जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनकी सबकी पावर को लिमिट में कर दिया कि सब इसमें ही पावर करेंगे, पावर में अपना काम करेंगे। नंबर थर्ड, इट ले डाउन limit on the powers of governmental government and tell us rights of citizen। कॉन्स्टिट्यूशन से हमें राइट्स मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये लिमिट करता है पावर, गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होनी चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पावर लिमिट ना हो तो प्रधानमंत्री सोचे मैं पावरफुल हूँ, राष्ट्रपति सोचे मैं पावरफुल हूँ, अदर मिनिस्टर सोचे मेरे पास ही सबसे ज़्यादा पावर है, वो सब अपनी अपनी पावर के अकॉर्डिंग काम करें। लेकिन ऐसा होता तो फिर सारे कहीं डिस्टर्बेंस हो जाती इस चीज़ के लिए, फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले ये कर दिया कि गवर्नमेंट की पावर को लिमिट में कर दिया कि किसके पास कितनी पावर होनी चाहिए, और सिटीजन को राइट्स एंड द टेल अस द राइट ऑफ सिटीजन, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये बताए। नंबर 4, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन of the people about creating a good society। इट एक्सप्रेस, ये हमें एक्सप्रेस देता है, एक्सप्रेशन देता है, लोगों को बताता है कि लोगों को कि कैसे एक गुड सोसाइटी को हमें क्रिएट करना है। ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश के लिए क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे शुरू हुआ, कैसे इसकी सोच आई लोगों नेता के मन में, कैसे उसको फिर हमने प्रोसेस में किया। अब करेंगे हम इसमें मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे शुरुआत हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्रॉन अप डिफिकल्ट circumstances। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे जो मेकर थे उनके सामने काफ़ी डिफरेंट सर्कमस्टांसिस थे। सबसे पहला सर्कमस्टांसिस था हमारा कि जो हमारा इंडियन है, हमारे जो डाइवर्स पॉपुलेशन, सबसे पहले तो उनके सामने यही डिफिकल्टी थी, जो हमारी पॉपुलेशन है वो अलग अलग ग्रुप में बटी हुई थी, अलग अलग ग्रुप में बटी हुई थी। पार्ट्स ऑफ बेसिक ऑफ रिलीजियंस, पार्ट्स ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजियन, और थर्ड जो था वो हमारा था प्रिंसली स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी, सबसे पहले जो हमारी पॉपुलेशन थी वो डाइवर्स हो रही थी ग्रुप में, उनको कैसे इकट्ठा करें। दूसरी जो हमारे धर्म के आधार पर बहुत ज़्यादा पार्ट्स हो रहे थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, इनके आधार पर भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा ग्रुप के रिलीजियस ग्रुप बने हुए थे। और तीसरा था प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट की भी बहुत ज़्यादा, इसमें प्रिंसली स्टेट क्या होता है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो स्टेट जिसमें राजा रूल कर रहा है,
अगर वो चाहे तो उसमें हमारे इंडियन को भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हो जाएगा, नहीं तो वो अपना अलग से अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले के सामने तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, इन तीनों को कैसे किए। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ इन सब का होने के बाद ये सारी प्रॉब्लम को किसी तरह उन्होंने सॉर्ट आउट किया कि कैसे कैसे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो इनको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इनको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इनको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। उसके बाद पाथ आ गया हमारा कि कैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पाथ मेकिंग करेंगे। अब मेकिंग देखो, पाथ देखो इसका कैसे हुआ, रास्ता कैसे तैयार हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अदर उसके जो मेंबर्स थे, 8 जो अदर मेंबर्स थे, उन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। यानी कि बिल्कुल रफली, जैसे हम रफली काम नहीं करते अपने किसी के कोई भी काम करने से पहले, कोई भी सम्स निकालने पहले उसको रफ नोटबुक में निकालते हैं, तो उन्होंने एक रफली ड्राफ्ट तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन का, मोतीलाल नेहरू और उसके 8 अदर्स जो मेंबर थे उसके साथ 1928 में। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 1931 में कराची सेशन हुआ। कराची सेशन में ये बात फिक्स होगी कि आने वाले समय में हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो वो कैसा होगा। 1931 में कराची सेशन में ये फिक्स हो गया था कि आने वाले समय में हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो कैसा होना चाहिए, कैसे हम सबको साथ लेके चलेंगे, कैसे हमारे इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा। ये कराची सेशन में फिक्स हो गया था। सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर्स मेंबर ने अपना जो ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट का मतलब कच्चा काम जैसे आप अपनी रफ नोटबुक में काम करते हो, ऐसे उन्होंने एक कच्चा जो ड्राफ्ट था वो तैयार किया। फिर 1931 में कराची सेशन हुआ। कराची सेशन में तो ये फिक्स ही हो गया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे होगा, फ्यूचर में उसको हम कैसे प्लान करेंगे। अब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के कैसे तैयार हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी, ये डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं, अब हम ये देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए सबसे पहले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव असेंबली के लिए सबसे पहले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी तैयार हुई, बॉडी जिसमें लोग शामिल हुए, इलेक्शन हुआ। सबसे पहले इलेक्शन हुआ जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन हुआ और दिसंबर में फर्स्ट मीटिंग हुई इसकी। दिसंबर में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई। फर्स्ट मीटिंग तैयार हुई 1946 में, फर्स्ट मीटिंग तैयार हुई। लेकिन 1947 में क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टिसिपेट नहीं हुआ था तब हमारे पास इस असेंबली में 389 मेंबर्स थे। 389 मेंबर्स बिल्कुल तैयार हो गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। इनमें दिसंबर 1946 में उनकी मीटिंग हुई, जुलाई में उनकी इलेक्शन हो गया। लेकिन क्या हुआ कि एक ऐसी घटना होगी कि जिससे 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग अलग होगा, भारत अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। जब ये दोनों अलग नहीं थे तो हमारे पास 389 मेंबर्स थे। लेकिन जब जैसे ही भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो जो पाकिस्तान असेंबली के लोग थे वो पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान असेंबली में चले गए उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो हमारे पास बच गए 299 मेंबर्स। इन 299 मेंबर्स ने मिलके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल ड्राफ्ट किया, तैयार किया। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया हमने 26 जैन
1950। इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब ये बनी तब गया था तो तभी इसको इम्प्लीमेंटेशन में लिया था, ये इसमें क्यों हुआ, इसके पीछे एक कहानी है। क्या हुआ, 1930 में कांग्रेस मीटिंग हुई थी। कांग्रेस मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि 26 जन 1930 को हम पूर्ण स्वराज्य यानी कि इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। हम तो 1947 में हुए थे इंडिपेंडेंट। 1930 में कांग्रेस सेशन हुआ। कांग्रेस सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा कर दी थी कि 26 जनवरी यानी कि जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज्य यानी कि इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी थी कि आने वाले फ्यूचर में कभी भी ऐसा कोई काम होगा ना तो वो हम 26 जन को ही करेंगे, क्योंकि 1947 अगस्त में हो गया था भारत। तो अब ये तो है नहीं कि अगस्त में अगर भारत आजाद हुआ है तो हम तो जनवरी में लेके बैठेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल बात थी। तो उनको ऐसा लगा कि इन फ्यूचर अगर भारत के लिए कोई अच्छी चीज बनेगी, कोई भी ऐसी कोई नया काम होगा, वो हम 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को तैयार होने के बावजूद भी ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन को हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। ये क्लियर हो गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी, कैसे इसमें मेंबर थे, पार्टीशन हो गया, कैसे भारत पाकिस्तान असेंबली पाकिस्तान के मेंबर चले गए, इंडियन की असेंबली में 299 मेंबर्स रह गए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इस डेट को बिल्कुल बनकर तैयार हो गया, एडोप्ट हो इम्प्लीमेंटेशन इतने में वो, इसके पीछे भी ये वाली कहानी थी। और ये हमारा इस दिन को हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।